और नामी के बीच में, प्रार्थना के बीच में, सुमिरन के बीच में, ध्यान के बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। जिसका ध्यान किया जाए उसी पर समझो मन को रोक रखा जाए। तो सुमिरन ध्यान किसको कहते हैं? सुमिरन करने से होता क्या है ये भी बता दें। और रोज़ सुमिरन करने से झाड़ू लग जाता है। कहाँ झाड़ू लगता है? अंतरात्मा में, इस मानव रूपी मंदिर में, इस किराए के मकान में अंदर झाड़ू लगता है। किसका झाड़ू? यही सुमिरन का झाड़ू, ध्यान का झाड़ू, भजन का झाड़ू। झाड़ू ऐसे नहीं लगता है जैसे घरों में लगाते हो। वो झाड़ू ये सुमिरन ध्यान भजन का है। ये झाड़ू जो है ये समझो कि साफ करता है। किसको साफ करता है? कर्मों को। चतुर्संत्राकरण में जहाँ कर्म जमा होते हैं ये उसको साफ करता है। अब रोज़ रोज़ बच्चियों अगर सफाई घर की नहीं करोगी तो गंदा हो जाएगा घर, कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। यही कारण है। देखो आज की बीमारी बढ़ गई। नामदान ले लिया आपने लेकिन सुमिरन ध्यान भजन नहीं किया तो बीमारी बढ़ गई, कर्मों का फल मिलने लग गया। तो रोज़ सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए। और इससे क्या होता है, एक आदत बनती है बैठने की सुमिरन से, एक प्रवृत्ति जगती है सुमिरन करने से, और खिंचाव होता है। यानी जिनका सुमिरन किया जाता है वो ही धनी अगर खुश हो गए तो वो भी तो शब्द से जुड़े हैं, तो वो शब्द के द्वारा ही खींचते हैं। बराबर याद करते रहने से, बराबर सुमिरन करते रहने से जब गंदगी साफ हो जाती है तो खिंच जाती है, उन्हीं की आवाज़ के साथ खिंच जाती है। चाहे वहीं पड़ी रह जाएं आत्माएं, आगे न बढ़ पाएं, बढ़ नहीं पाती हैं, लेकिन पड़ी रहती हैं, वहाँ तक तो चली ही जाती हैं। इसलिए सुमिरन जरूरी होता है। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान कहते हैं आँख से देखने को। आपको बताया कि छिद्र है, बारीक छेद है। कहाँ पर है? इस पिंड में है, पिंडी शरीर में है, दोनों आँखों के बीच से समझो कि वो दिखता है, जिसको तीसरी आँख कहते हैं, शुभ नेत्र कहते हैं। आप ये समझो उसी से जीवात्मा को निकलना रहता है। वहीं पर यह गांठ जड़ और चेतन की है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उससे निकलना रहता है, वो सुराख है, उससे इस जीवात्मा को निकालना रहता है। अब जीवात्मा कहाँ है? उससे थोड़ा नीचे है। और यह चार दल कमल पर यह बैठी हुई है यहाँ, क्योंकि ये शरीर को संचालित करती है, शरीर के अंगों को यह ताकत देती है। तो इधर से ताकत को खींच करके और वहाँ लाना पड़ता है। आप ये समझो कि शब्द को पकड़ना पड़ता है। शब्द जो ऊपर से आ रहा है पूरे शरीर में फैला हुआ है, उसी का जलवा है, तो उसको इधर से हटा करके उधर लगाना पड़ता है। तो अब आप ये समझो